हम फाइनेंशियल वेलनेस सीक्रेट पे आते हैं कि क्या वो सीक्रेट है जिसे हम जान लें तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम आगे बढ़ने लग जाएंगे। राइट। तो फर्स्ट सीक्रेट क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम का? हाउ वी और यू अर्न, हम कैसे कमाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो कैसे कमाते हैं जानने से पहले ये देखें कि मनी हम कमा रहे हैं, राइट। और मनी क्या है? एक रिसोर्स है, एक एनर्जी है। तो इसको थोड़ा सा अगर समझें तो ये होता है कि जैसे हम सुनते हैं चाइना के पास बहुत डॉलर रिच है, बहुत इकोनॉमी बड़ी है, या यूएस के पास बहुत इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो बेसिकली इकोनॉमी कैसे बड़ी हो रही है, पैसा कैसे बन रहा है? क्योंकि वो अपना जो रॉ मटेरियल क्या है, रिसोर्स क्या है, मदर अर्थ रॉ मटेरियल है, उसी से हम कॉटन निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल स्टील निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं, है ना। हर चीज जो है वो मदर नेचर से आ रहा है, अर्थ से आ रहा है, राइट। तो जिस कंट्री की जितनी बड़ी एरिया है, उस एरिया को वो कैसे यूज कर रहा है, और प्लस उसके जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको वो कैसे यूज कर रहा है, कि जो नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट कर रहा है वैल्यूएबल रिसोर्स में, और उसको फिर वो बाहर कंट्री से बेच रहा है तो डॉलर कमा रहा है, या फिर अपनी कंट्री में उसको यूज करके एक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक बड़े विजडम के जैसा है कि समझना है कि पैसा कैसे जनरेट होता है। तो चाइना ने क्या किया, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया और अपने मदर नेचर को यूज किया। कुछ प्रोडक्ट निकाल रहा है, प्लास्टिक निकाल रहा है या कॉटन निकाल रहा है या रॉ मटेरियल निकाल रहा है, उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज किया अपने ह्यूमन रिसोर्स के साथ। उसको फिर वो पूरी वर्ल्ड में बेचा। तो क्या हुआ, वर्ल्ड में जब वो मदर नेचर से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना के वर्ल्ड में बेचा तो उसको डॉलर रीच हो गया वो। राइट। तो ये मनी का साइकिल है कि हम किसी को कुछ वैल्यूएबल चीज देते हैं तो वो बदले में हमें पैसे देता है। राइट। पहले बार्टर सिस्टम होता था, लेकिन फिर हमें मनी आ गया कि भाई हम किसी को वैल्यू दे, वो हमें मनी देगा। तो हम वैल्यू इतना क्रिएट करें कि 50% अगर हम वैल्यू दे रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उस पैसे से फिर हम कुछ रॉ मटेरियल खरीद के उससे फिर और वैल्यू बना रहे हैं। तो ये एक बिजनेस के टर्म में आ गया, राइट। तो हम पैसे कैसे कमाते हैं? कोई प्रोडक्ट बेच के, कोई रॉ मटेरियल का वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बेचा तो हमें पैसे आए, राइट। तो फर्स्ट क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट हम किसी को दे रहे हैं तो हम पैसा कमा रहे हैं। एक तरीका ये हो गया कि मनी कमाने का कि हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। दूसरा तरीका हो गया सर्विस देना, हम आईटी सर्विस दे रहे हैं या कोई और सर्विस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, ये कोई भी सर्विस दे रहे हैं। उसकी रिपीटेड एक नॉलेज से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो इन रिटर्न वी विल जनरेट मनी। ये अब तक मुझे 1-2 साल पहले तक यही पता था कि अगर डिक्शनरी मीनिंग भी देखे ना कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो आप देखोगे कि वी कुड अर्न मनी थ्रू सेलिंग अवर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये मीनिंग मिलेगा, राइट। बट जब फाइनेंशियल लर्निंग हुई तो समझ आया नहीं, इसके अलावा भी और भी चीज है जिससे कि हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये सीक्रेट जब पता लगा तो मुझे वाव मोमेंट आया, बलवान मोमेंट हुई कि भाई हाँ, इससे हो सकता है। तो वो क्या है कि हम मनी से भी मनी जनरेट कर सकते हैं। फिर मैं ढूंढा कि हाँ ये तो है सच, बट ये कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो मैंने देखा कि बैंक ये कर रही है, हम भी ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने एफडी में पैसे रखते हैं। हमारा पैसा हमारे लिए पैसा जनरेट करता है, कुछ 5%, 7%, 8%, है ना। हम पीपीएफ में रखते हैं, वहां जनरेट होता है मनी। हम अपने मनी को किसी और फॉर्म में रख देते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं, लैंड खरीद लेते हैं, तो वो हमारे लिए पैसे जनरेट करता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो हमारा मनी भी हमारे लिए पैसे जनरेट करता है, ये एक ब्रेक थ्रू मिला। तीसरा है आइडिया और नॉलेज से भी हम पैसा कमा सकते हैं। सर्विस और आइडिया में, नॉलेज में क्या डिफरेंस है कि जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ, या कोई सर्विस दे रहा हूँ तो एक ही चीज दे रहा हूँ। लेकिन कभी कभी कोई डिफरेंट आइडिया, जैसे कोई कोच है ना, या कोई और अच्छा स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है, तो वो आइडिया जनरेट करके हेल्प कर रहा है लोगों को, तो उससे भी मनी जनरेट कर सकता है। प्लस आइडिया इस तरह के भी हो सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स, जैसे अमेजोन है, उसने एक आइडिया आया, बायर सेलर प्लेटफॉर्म बनाया, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे आ रहा है कि वहां पे एक प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं लोग, प्लेटफॉर्म सर्विस भी दे रही है, और बायर और सेलर एक आइडिया के थ्रू अपना आप वो खरीदना और बेचना करके पैसे जनरेट, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि भाई जो न्यू तरीका है वो मनी से पैसा कमाना है, पैसे से पैसा कमाना है, और आइडिया और नॉलेज से पैसा कमाना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फाइनेंशियल सीक्रेट, राइट। तो ये एक आइडिया है, एक नॉलेज है, जिससे थ्रू मैं लोगों को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, है ना, एज ए कोच काम कर रहा हूँ, या स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो कोच में जैसे कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करना है, कैसे आप हीरो स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो कर सकते हो। तो ये एक नॉलेज आइडिया है जिसके थ्रू मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूँ, राइट। तो कितने लोगों को क्लियर है ये वाली पॉइंट? रेज योर हैंड। राइट। थैंक यू। तो इसमें हमें क्या चैलेंजेस आ रही हैं? हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, बॉटलनेक था कि पैसे कैसे कमाएं। तो अभी तक हम प्रोडक्ट और सर्विस से ही पैसे कमा रहे थे,
अब हमें एक नॉलेज हो गई, आइडिया आ गया कि नहीं पैसे से भी हम पैसा कमा सकते हैं, आइडिया नॉलेज से भी पैसा कमा सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा इस नॉलेज का, कि अब आप सोचोगे कि आपके पास जो अर्निंग हुई प्रोडक्ट सर्विस बेच के, वो पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें या कैसे यूज करें सो दैट कि हम उससे भी मनी जनरेट कर सकें। दूसरी चीज हो गई कि हम प्रोडक्ट सर्विस तो दे रहे हैं, क्या कोई आइडिया या नॉलेज है जिसे हम यूज करके पैसा कमा सकते हैं, या किसी आइडिया को किसी के साथ शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। तो आपको ये दो तीन सोर्स और मिल गए, राइट। जैसे मिक्सचर ऑफ सोर्स भी आप बना सकते हैं कि प्रोडक्ट सर्विस मनी और आइडिया के मिक्सचर भी हो सकते हैं। जैसे मारुति जो है वो प्रोडक्ट कार बेच रही है प्लस सर्विस भी कर रही है, साथ में इंश्योरेंस भी दे रही है, लोन भी दे रही है, तो वो मनी भी दे रही है ना। तो मिक्सचर ऑफ टू थ्री थिंग्स करके, फोर चारों के मिक्सचर से भी आप कुछ नया जनरेट कर सकते हो पैसे कमाने के लिए, राइट। तो ये तरीके हो सकते हैं पैसा कमाने का, और ये रिजल्ट इससे आपका ये आएगा कि आप नए तरीके से सोच के अपने लिए कोई नया सोर्स ढूंढ सकते हो मोर मनी जनरेट करने का, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें नए तरीके ढूंढने हैं। वो हम सेकंड सीक्रेट में आते हैं। पहला सीक्रेट हो गया कि हम कैसे कमाते हैं, ये क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट सर्विस और मनी आइडिया से हम पैसे कमाते हैं। तो मनी और आइडिया हमारा जो है नया सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएगा, जिसके थ्रू हम नया पैसे कमाएंगे। फिर उसका करेंगे क्या या कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट सीक्रेट में जानते हैं।